नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रवासी मजदूर बड़े ही चर्चा में हैं और ख़ास करके जो सियासत है बिहार की वो भी प्रवासी मजदूरों पर अब टिक गई है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई हुई है, जवाब तलब हुआ है और बिहार सरकार ने अपना जो जवाब है वो भी दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी थी। 28 तारीख की अगर बात करें तो उसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजदूरों से किसी भी तरीके का जो किराया है उसकी वसूली ना की जाए। अगर वो सफ़र करते हैं तो उस दौरान सफ़र के दौरान रेल के अंदर खाने पीने की व्यवस्था जो है वो रेलवे करेगी, साथ ही बाकी जो खर्चे हैं वो अलग अलग राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सरकार है वो उठाएगी। लेकिन इस मामले को लेकर के जो जवाब दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये कहा गया है बिहार सरकार के तरफ से कि जो प्रवासी बिहारी बिहार को लौटे हैं उनके लिए आवश्यक जो रोजगार का सृजन है वो किया जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली एक बात और होगी कि थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी, पुलिस मुख्यालय से एक जो पत्र था वो निकल करके सामने आया और उसमें ये कहा गया कि जो प्रवासी हैं उनके आने के बाद से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बिगड़ने का खतरा है, क्योंकि रोजगार जब नहीं मिलेगा तो ये आपराधिक कामों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने ये खबर दिखाई और इस खबर की पूरी चर्चा भी रही, सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। लेकिन इस खबर को दिखाए जाने के तुरंत बाद से एक और लेटर आया जिसमें ये कहा गया कि भूलवश जो वो लेटर था वो जारी कर दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सफाई थी वो सरकार की आई। लेकिन आज सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें यही कहा गया कि जो प्रवासी बिहारी लौट रहे हैं उनके लिए रोजगार का सृजन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रवासी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं सरकार ये सुनिश्चित कराए 15 दिनों के अंदर कि ये प्रवासी अपने अपने घर को सुरक्षित पहुंच जाए। और ये जिम्मेदारी जो है वो दोनों सरकारों को दी जाती है और ये सुनिश्चित करना होगा। साथ ही केंद्र सरकार ने भी जो अपनी बातें थी वो भी रखी थी कि कैसे हमने जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई हैं और किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें हमने पहुंचाया है। बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया है कि 28 लाख लोग बिहार लौटे हैं। इन सभी को रोजगार देने के लिए जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 3 जून तक 4200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। करीब 1 करोड़ लोगों को उनके मूल निवास स्थान तक पहुंचाया गया है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 28 लाख लोग बिहार लौटे हैं। इन सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए बिहार सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाए। यह खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें उठाएंगे। स्टेशनों पर खाना और पानी राज्य सरकारें मुहैया करवाएं और ट्रेनों के भीतर मजदूरों के लिए व्यवस्था रेलवे करे। बसों में भी उन्हें खाना और पानी दिया जाए। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।